हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी केसवानी। वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ेज़ 9 जो अभी एसएससी ने हाल ही में जारी किया है। इसमें आपकी 3000 प्लस पोस्ट निकली हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप बिना मेंस दिए जॉब पे लगना चाहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मैंने फ़ेज़ 8 दिया था, जैसा कि आप मेरे दूसरे वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने फ़ेज़ 8 का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जानकारी दी है। तो मैंने फ़ेज़ 8 क्लियर किया था। तो मैंने कैसे क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उस सब पे हम आज डिस्कस करेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेन हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूँ। लिस्ट में मेरे नाम आए हैं, 3 लिस्ट में मेरे नाम आए थे। मैंने 3 ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 2 के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ क्योंकि उसमें कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हैं जो मेरे पास नहीं है, और एक पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ जो 10+2 वाली है। तो जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था उससे पहले मैं सीजीएल और सीएचएसएल की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो साथ साथ में मेरी फ़ेज़ 8 की भी प्रिपरेशन हो गई थी, कुछ अलग से मैंने नहीं की है। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैं इंग्लिश का आपको बता देती हूँ। इंग्लिश में मैंने बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो की। मैंने किरण पब्लिकेशंस की बुक खरीदी और उसमें से मैंने उसके 13-14 चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर के मैं रोज़ 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करती थी और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल देखती थी कि मेरे आंसर्स सही हैं या नहीं हैं। वो चेक करने के बाद मैं अपना स्कोर भी निकालती थी कि 130 लगभग क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे। तो 130 में से मेरा स्कोर कितना आ रहा है वो भी मैं चेक करती थी और वो एक तरीके का मेरा मोरल बूस्ट करता था, मोटिवेशन देता था। दूसरी चीज़, इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ यही फॉलो किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था और मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर रहा था। मैंने आंसर की में जब मिलाए थे तो मेरे लगभग 160 लगभग तीनों में मतलब दोनों एग्जाम्स में मेरे 160 लगभग नंबर आ रहे थे। और दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं जीके पे। तो जीके भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश की तरह। तो जीके के लिए मैंने क्या किया था, सिर्फ लूसेंट पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। करंट अफेयर्स भी उस वक्त मैं नहीं कर रही थी, सिर्फ मैंने लूसेंट पढ़ी थी और लूसेंट से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे। तो आप अगर एक या 2 रीडिंग्स लूसेंट की लगा लेते हैं तो उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। जीके का कोई भी और सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैथ्स के लिए मैंने अगेन किरण पब्लिकेशंस की बुक खरीदी थी और उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लगाती थी। उसमें हर चैप्टर के मैं एक साथ नहीं लगाती थी, एक एक चैप्टर करके मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं प्रिपरेशन बिल्कुल नई नई स्टार्ट की थी मैंने उस वक्त। तो मैंने सबसे पहले जो उसमें फर्स्ट चैप्टर था उसको कंप्लीट किया, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले। और मैं क्या करती थी, क्योंकि उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था तो मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं उठाती थी। उस वक्त मैंने 10th लेवल और 12th लेवल ही क्वेश्चंस उठाए थे और वही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर धीरे धीरे करके मैं एक एक चैप्टर करती गई कंप्लीट, और जो चैप्टर मुझे समझ नहीं आता था उसके बेसिक्स के लिए मैं यूट्यूब में वीडियो सर्च कर लेती थी, वो देख लेती थी। लास्ट है रीजनिंग, जो कि सबसे इजी पोर्शन रहता है एसएससी एग्जाम्स का। रीजनिंग के लिए मैंने सिंपल अरिहंत की बुक खरीदी थी और अरिहंत की बुक में से ही सारे क्वेश्चंस किए थे मैंने। बहुत सारे चैप्टर्स मेरे लिए न्यू थे, जैसे मिरर इमेज और मिसिंग नंबर वगैरह, ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया था क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहली बार दे रही थी। तो उन सब के मैंने बेसिक्स सीखे बुक में से ही देख के, और जो अगर कुछ ज़्यादा ही टफ लगता था मुझे तो उसके लिए मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी। तो इस तरह मैंने बस इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी। 10th और 12th लेवल वाले एग्जाम दिए थे मैंने, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं दिया था लास्ट टाइम बिकॉज मैं ग्रेजुएटेड नहीं थी। इस साल मैं तीनों लेवल वाले एग्जाम्स दूंगी और फिर उससे पता चलेगा कि मेरी ग्रेजुएशन लेवल की कितनी प्रिपरेशन है। एक और चीज़, जो 10th लेवल वाले एग्जाम्स हैं वो बहुत ही ईजी आता है, बहुत लो लेवल का होता है, आप ईजिली क्रैक कर सकते हो। एक एग्ज़ाम देने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके हाथ में आपकी खुद की जॉब होगी, इससे बेटर और क्या होगा। 12th लेवल एग्ज़ाम भी एवरेज आता है, इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम मैंने अभी तक दिया नहीं है तो उसका मैं कुछ बता नहीं सकती। बाकी ये दोनों एग्जाम्स दिए हैं तो इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, अच्छा खासा लेवल नहीं रहता है, मतलब ठीक ठीक रहता है। जीके अगर आप जितनी करके जाओगे उतनी आपको टफ और ईजी लगेगी। बाकी तीनों सेक्शंस नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्टडीज़ की थी। कुछ मैंने आप बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ देखते होंगे, इंटरव्यूज़ देखते होंगे। आप इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ जितनी ज़्यादा देखेंगे आप उतना ज़्यादा खुद को कंफ्यूज करेंगे। तो सिंपल आप भी बैठिए, पेन और पेपर उठाइए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आपने मेरी स्ट्रैटेजी सुन ली, अब इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं क्या क्या फॉलो करने वाला हूँ आगे आने वाले दिनों में, और जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, उसको स्पीड में लाइए क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है। सबसे मेन प्लस पॉइंट यही होता है क्योंकि इतनी सारी पोस्ट होती हैं तो कोई किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, कोई किसी और के लिए, तो कंपटीशन बहुत कम रहता है। पोस्ट भी कम आती हैं, पर्टिकुलर हर एक डिपार्टमेंट में कम कम पोस्ट होती है लेकिन कंपटीशन भी कम होता है। तो इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से मत जाने दो।
अच्छे से प्रिपरेशन करो। और इसकी अगर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए हो, इंग्लिश की अलग से चाहिए हो, मैथ्स की अलग, रीजनिंग अलग, जीके की अलग, तो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों सब्जेक्ट्स की अलग अलग करके स्ट्रैटेजीज डाल दी हैं, या आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, उसमें से जाके आप स्ट्रैटेजी देख सकते हो। एकदम डिटेल से मैंने डिस्कस किया है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है अगर आपने अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो जाके देखो। और कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करते हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी वंडरफुल वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।